तो देखो भाई, ऑडिट की एग्जाम पोस्टपोन करके आईसीआई ने जो हमारा जबरदस्त काटा है, तुम्हारा भी और मेरा भी, है कि नहीं, उसकी वजह से मुझे एक और स्ट्रैटेजी लानी पड़ी, 1.5 डेज वाली स्ट्रैटेजी। देखो, इससे पहले 2.5 डेज का गैप था हमारी ऑडिट के एग्जाम के बीच में, जिसके लिए मैंने एक 2.5 डेज की स्ट्रैटेजी का पूरा वीडियो बनाया था यार, डिटेल में। देखो जरा लास्ट 2.5 डेज की क्या जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। वीडियो ना दिया देखा हो अभी तक में, अभी भी काम का है वो वीडियो, बताऊंगा कैसे, लिंक में है, प्लीज देख लेना जाके। लास्ट 2.5 डेज की जबरदस्त एक बार स्ट्रैटेजी बनाई थी, बट अब उसको चेंज करके मैं लेके आया हूं एक 1.5 डेज की स्ट्रैटेजी। बट अब उससे पहले ध्यान से सुनना, तुम्हारे पास क्या ऑप्शंस है। देखो, बहुत क्लियर कट बात करूंगा। 12 जनवरी को तुम्हारी कॉस्टिंग की एग्जाम कंप्लीट होगी, करेक्ट। 17 जनवरी को तुम्हारे पास तुम्हारे एफएमएसएम की एग्जामिनेशन होने वाली है, और 19 जनवरी को ऑडिट की एग्जामिनेशन होगी, करेक्ट। ठीक है। अब 12 से लेके 17 के बीच में तुम्हारे पास करीबन करीबन 4.5 डेज रहेंगे, यस और नो। 12 का आधा दिन मान के चल लेते, 13 14 15 16 और 17 को तो एग्जामिनेशन है ये, और यहां पे तुम्हारे पास 1.5 डेज का टाइम रहेगा, करेक्ट है ना। उधर 4.5 डेज, इधर 1.5 डेज। कैसे प्रिपेयर करना है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन दे रहा हूं। दोनों ऑप्शन तुम्हारी सूटेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, उन लोगों के लिए जिनका एफएमएसएम थोड़ा स्ट्रांग है, या जिन्होंने एफएमएसएम अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। देखो, एसएम मुझे पता है थियोरिटिकल है, वो एंड में वापस याद करना ही पड़ेगा। एफएम अगर तुम्हारा काफी स्ट्रांग है, प्लीज गो फॉर ऑप्शन नंबर 1, ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्या रहेगा, आप 2.5 डेज जो है वो ऑडिट को दे दो। 2.5 डेज किसको दे दो, ऑडिट। सर कौन से 2.5 डेज, 12th का आधा दिन, 13th का पूरा दिन, 14th का पूरा दिन। यानी ये कमेंस्यूरेट करेगा, मैच करेगा मेरे 2.5 डेज की स्ट्रैटेजी के साथ, एज इट इज। कुछ बदलना नहीं है, एज इट इज, डेट के साथ, टाइम के साथ कुछ बदलना नहीं है। 12th 13th 14th आपको 2.5 डेज क्या करना है, ऑडिट करना है, खत्म, सिंपल। ठीक है। 15th और 16th यानी 2 दिन आपके पास है, जिसमें आप एफएमएसएम करोगे, जो भी ज्यादा ही हुआ, क्योंकि पहले तो 1.5 डेज था ना यार, अब तो ये 2 दिन हो गए पूरे, और एग्जाम का दिन अलग से। 15th 16th आप एफएमएसएम कर लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ एफएमएसएम जो है मेरा अच्छा है, एसएम थोड़ा बाद में करना, खैर एफएमएसएम की स्ट्रैटेजी बताना अभी मेरी जगह नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ये रहेगा, विच इज अ वेरी रिमार्केबल ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि मेरा ऑडिट थोड़ा कच्चा है, या आपको ऑडिट में ज्यादा डर लग रहा है तो, और एफएमएसएम में आपको कॉन्फिडेंस है तो, ऑप्शन नंबर 2 मैं देता हूं। ऑप्शन नंबर 2 ये रहेगा कि 12th 13th 14th 15th और 16th, ये जो 5 दिन तुम्हारे पास रहेंगे 17th की एग्जाम से पहले, तब क्या करना है, एफएमएसएम तो कर। आपको लग रहा है सर मेरे को एफएमएसएम पे ज्यादा फोकस करना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैं उसका भी तरीका बताता हूं, सुनना ध्यान से। 12th को आप जाके 2 घंटा ऑडिट पढ़ लो, और 2 घंटा एफएमएसएम कर लो, सिंपल। 2 ढाई घंटा जो भी जितना भी पढ़ रहे हो एफएमएसएम कर लो, और 2 घंटा कम से कम आप ऑडिट को दो 12th को। 13th को आप 3 घंटा ऑडिट को दे दो, बाकी टाइम आप एफएमएसएम पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 घंटा ऑडिट को दे दो। 14th को भी आप 3 आवर्स जो है वो ऑडिट को दोगे, बाकी टाइम आप एफएमएसएम पढ़ लो। 15th को हो सके तो, नहीं हो सके तो फिर कट करना पड़ेगा, बट यस प्रोबेबल ज्यादा तो यही रहेगा, बेटर यही रहेगा, आप 2 घंटा जो है ऑडिट को दो। ज्यादा नहीं बोल रहा, दिन के सिर्फ 2 घंटे ऑडिट को देना है। या तो सुबह सुबह के टाइम पे ऑडिट खत्म करो, बाद में पूरा डे धनाधन एफएमएसएम करते रहो 15th को, और 16th को सिर्फ एफएमएसएम करना है आपको, ऑडिट नहीं करना। गलती से भी मत करना, ये तो गलती से भी मत करना कि 16th को आपने थोड़ा बहुत ऑडिट ले लिया सर, मैंने 2-2 घंटा में रोज पढ़, नहीं, 16th प्योरली एफएमएसएम के लिए ही रखना, बिकॉज 17th को एग्जामिनेशन है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने को एफएमएसएम के एग्जामिनेशन के अंदर जाना है। ठीक है। तो 2 घंटा 3 घंटा 3 घंटा और 2 घंटा आपने दिया, तो कम से कम आपके पास 10 आवर्स का प्रिपरेशन रहेगा ऑडिट का। भाई 10 आवर्स बहुत बड़ी बात है यार ऑडिट के अंदर। सर इन 10 आवर्स के अंदर हम क्या किस पे फोकस करें, डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन, यू कैन फोकस ऑन चैप्टर नंबर 4, 5 और 9। बाकी किसी चैप्टर पे इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, या तो 4 करो या 5 करो या 9 करो। चैप्टर नंबर 4 अगर आपका नहीं हुआ है अच्छे से,
तो चैप्टर नंबर 4 पे फोकस कर लो और 5 थोड़ा कर लो, 9 को फिर जाने दो भी। अगर 4 हुआ है काफी बार तो और आपको लगता है, क्योंकि मैं उन 1.5 डेज की जो स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा उसके अंदर मैं काफी टाइम तुम्हें दूंगा चैप्टर नंबर 4 करने के लिए, ठीक है। 5 और 9 में थोड़ा कम टाइम है, पर 4 के लिए काफी टाइम है। तो आपको लगता है कि भाई नहीं, उस वक्त ही मैं चैप्टर नंबर 4 कर लूंगा, वो आप डिसाइड कर लेना आफ्टर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। पूरा एंड तक देखो, अपने आप पता चल जाएगा, डिसीजन आ जाएगा मेरे को क्या करना है। 5 और 9 में रिकमेंड करूंगा कि 5 और 9 पे फोकस कर लो पहले, उसके बाद टाइम बच गया तो चैप्टर नंबर 4 कर लो। 5 और 9 पे 5th में आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स करने हैं। चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके रखो। क्यों, मैं बताता हूं। वो 1.5 डेज की स्ट्रैटेजी में मैं 2 घंटा देने वाला हूं तुम्हें चैप्टर नंबर 5 पे, जिसपे आप नोट्स पे फोकस कर लोगे पूरा। तो क्वेश्चन एंड आंसर पे अभी फोकस कर लो, काम खत्म हो गया, सिंपल। और 9th जो है उसके अंदर आप स्पेशल ऑडिट पे फोकस करोगे, स्पेशली द स्टार मार्क वाले पॉइंट्स। स्पेशली जो सॉरी स्टार मार्क वाले बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो स्पेशली द स्टार मार्क वाले पॉइंट्स जो है वो स्पेशल ऑडिट वाले पे फोकस कर लो, खत्म। उतना भी कर लिया तो गवर्नमेंट ऑडिट और कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिट का टाइम मैंने 1.5 डेज वाली स्ट्रैटेजी में दिया हुआ है, डोंट वरी अबाउट दैट, सिंपल। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को एफएमएसएम पे ज्यादा फोकस करना है, गो फॉर ऑप्शन नंबर 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यस, बाकी आप ऑप्शन नंबर 1 पे जाओगे तो ऑडिट में ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपको ऑडिट में ज्यादा डर लग रहा है तो ऑडिट में ज्यादा कॉन्फिडेंस के लिए ये अच्छा रहेगा ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो। सर इन 1.5 डेज में हमें क्या करना है, टाइम नोट करते रहना। ये शेयर करूंगा, मैं पीडीएफ सब कुछ शेयर करूंगा, इसके अंदर जो मटेरियल्स चाहिए होंगे मैं सारी चीजें शेयर करने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। कुछ भी मिसिंग लग रहा है तुम्हें, कुछ नहीं मिल रहा भाई, नंबर दे के रखा भाई यार, बिंदास कांटेक्ट करो, चिंता नहीं करने की इतनी ज्यादा, ठीक है। चलो भाई 1.5 डेज के अंदर क्या करेंगे, 1.5 डेज में निचोड़ निचोड़ के एकदम अच्छे से नींबू की तरह निचोड़ोगे ना तो 23 आवर्स निकल जाएंगे, निकलेंगे निकलेंगे, आराम से निकलेंगे। मैं बोल रहा हूं तुम्हें 23 आवर्स आपको ऑडिट पढ़ाई करनी है उन 1.5 डेज के अंदर। देखो मैं बता रहा हूं तुम्हें 1.5 डेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मैं ऑनेस्टली बताऊं तुम्हें, जो इंटरमीडिएट की आखिरी एग्जामिनेशन होती है ना, जो यूजुअली एफएमएसएम रहती है, उसके अंदर काफी बच्चे कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। दैट मीन्स बहुत ही लाइटली लेने लग जाते हैं। अब आखिरी एग्जाम ऑडिट है भाई, ऑडिट में वैसे ही लगी पड़ी है सबकी। उसमें अगर तुम कॉम्प्लेसेंट हो गए और आपको लग रहा है सर बस ये लास्ट एग्जामिनेशन है फिर मजे करेंगे, यस उससे मैं मिलूंगा, ये सारे थॉट्स विचार बाजू में रखो, समझे बेटा। ऑडिट है 19th को, समझे। हाँ, फुल सीरियसनेस में जाने का है, टेंशन नहीं लेने का, पर फुल सीरियसनेस के साथ पढ़ाई करनी है। टाइम एकदम अच्छे से नोट करना और टाइम को प्रॉपरली फॉलो करना, सुनना ध्यान से। 17th को एफएमएसएम एग्जामिनेशन देने के बाद शाम को 5 बजे एग्जाम खत्म होगी, 7 बजे से पढ़ाई शुरू करो। मैं बहुत पहले नहीं बोल रहा, 7 बजे से आराम से अपने आप को शांत करो, एफएमएसएम के ट्रॉमा से बाहर आओ। 7 बजे ऑडिट पढ़ना शुरू करो, 7 से लेके 8 आपको करना है चैप्टर नंबर 1, सिंपल। 1 घंटा लगेगा, बहुत है यार 1 घंटा, तो काफी बार कर भी चुके हो, काफी फेमिलियर भी हो उस चैप्टर के साथ, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है यार, 4 से 5 मार्क का आएगा। 1 घंटे में फटाफट निपटाओ, ज्यादा टाइम मत लगाना इस पे प्लीज। 8:30 to 10 में आप चैप्टर नंबर 11 करोगे, काफी अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, इसलिए 1.5 घंटा दिया हुआ है। इसमें एसक्यूसी 1 और ऐसे 220 में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उसके ऊपर फोकस करोगे। पूरा पूरा एसक्यूसी 1 ऐसे 220 ना भी करो तो चलेगा। सर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहां मिलेंगे, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट का पूरा एक वीडियो अलग से अपलोड करके रखा हुआ है मैंने। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मैं पूरे यहां पे अटैच भी कर दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में आपको ये वाली पीडीएफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट या दूसरी कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट है वो सब मैं अटैच कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलो, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट का मैं बता दूं, 8:30 to 10 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके ऊपर फोकस कर लो। 10 to 10:30 आप चैप्टर नंबर 6 कर लो, ठीक है। टाइम फ्रेम में बैठ भी जाएगा आराम से, चैप्टर नंबर 6 आराम से कर लोगे। और ये तो कहीं ये हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कहीं पे भी बीच में घुसा देंगे। चैप्टर नंबर 6 तो इतना छोटा सा चैप्टर है, आधे घंटे तो बहुत ज्यादा है इसके लिए। और 10:30 to 12:30 2 घंटा दे रहा हूं मैं तुम्हें चैप्टर नंबर 9 के लिए। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि चैप्टर नंबर 9 के लिए मैं थोड़ा कम टाइम तुम्हें दूंगा, बिकॉज इधर तुम्हें फोकस करना है सिर्फ गवर्नमेंट ऑडिट और कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिट पे, उससे ज्यादा नहीं करना है। बस स्पेशल ऑडिट के स्टार मार्क वाले पॉइंट, सर ये कहां मिलेंगे, अगेन वो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले लिस्ट के अंदर मैंने स्टार मार्क करके रखे हुए। ये वो टॉपिक्स है जो इंडिविजुअली पूछे जा सकते हैं, समझे। चलो चैप्टर नंबर 9 में स्पेशल ऑडिट वाले में वो आप पहले ही कर लेना। गवर्नमेंट ऑडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी 2 घंटे के अंदर आराम से कंप्लीट हो जाएगा, बिंदास एकदम, ठीक है। 12:30 सो जाओ, सुबह उठो,
7, सवा 7, 7:30 भी उठोगे तो चलेगा, ठीक है। बट यस, 7, सवा 7 उठ जाना, क्योंकि 7:30 बजे पढ़ाई करना ही पड़ेगा, शुरू करना ही पड़ेगा। 18 जनवरी, भाई 18 जनवरी एक पूरा दिन मिल रहा है तुम्हें। इस दिन पे अगर तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए कि अरे सर मेरी कल एग्जाम खत्म हो रही है, भाई मैं बता रहा हूं तुम्हें वापस मई में एग्जाम देनी पड़ जाएगी ग्रुप 2 के लिए, समझे। तो शनि बहुत भारी है, अपने आप के ऊपर काबू रखना, और 18 जनवरी को फुल सीरियसनेस के साथ ऑडिट पढ़ना, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई सोचना नहीं, ठीक है। 7:30 सुबह सुबह पढ़ाई शुरू करोगे, 7:30 से लेके 9:30 और 10 से लेके 12, 4 घंटे का टाइम दे रहा हूं तुम्हें चैप्टर नंबर 4 के लिए, 4 आवर्स फॉर चैप्टर नंबर 4। सुबह सुबह का टाइम है, इंपॉर्टेंट चैप्टर से आराम से याद हो जाएगा, चैप्टर नंबर 4 अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट, अब क्या करोगे, 1 बजे से लेके 2:30 बजे, 1 PM टू 7:30 टू 9:30, 10 टू 12, ठीक है। 12 से 1 लंच का टाइम, जो करना है करो, ठीक है, आराम से रेस्ट करो। 1 टू 2:30 चैप्टर नंबर 7 कर लो। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हल्के से कंसेप्ट से यार, हल्के वाले कंसेप्ट से, ऐसा नहीं कि दिमाग पे भारी लगेगा, इसलिए लंच के बाद रखा हुआ है मैंने इसको, कि दिमाग पे बहुत भारी नहीं लगेगा ये। तो 1 टू 2:30 चैप्टर नंबर 7 कर लो, आराम से 1.5 घंटे में हो जाएगा। 2:30 टू 4:30 जो है चैप्टर नंबर 5 कर लो, जिसके अंदर अब आप नोट्स के ऊपर फोकस करोगे। नाउ यू आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन द क्वेश्चन आंसर, वो तो आप पहले ही कर चुके हो। तो अब आप नोट्स के ऊपर फोकस करोगे, या तो आप 2.5 डेज की स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो या कुछ भी हो, क्वेश्चन आंसर आप पहले ही कर चुके हो, तो नोट्स पे फोकस कर लो। हाँ, एक चीज मैं एडवाइस करूंगा, हर चैप्टर के बाद ए कैटेगरी के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की एक पूरी टॉप 50 क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाई हुई है, टॉप 50 क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट बनाई हुई, वो भी अटैच कर दूंगा मैं तुम्हारे लिए, ठीक है। वो पूरे लिस्ट जो है, प्लीज वो पूरी की पूरी लिस्ट जो है, हर चैप्टर के चैप्टर वाइज देके रखिए। हर चैप्टर के बाद एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, 10 मिनट लगाओ, वो ए कैटेगरी वाले क्वेश्चंस जो है, 4, 5, 6 क्वेश्चन जो भी है, क्विकली एक बार देख लो हर चैप्टर के बाद, स्पेशली चैप्टर नंबर 5, ठीक है। चलो, 2:30 टू 4:30 ये हो गया। 5 टू 7:30 2.5 घंटा दे रहा हूं चैप्टर नंबर 3 के लिए, बड़ा चैप्टर है, टाइम लगता है, बट यस 2.5 घंटा भी सर चैप्टर नंबर 3 के लिए तो 2.5 घंटा भी कम लगेगा, करेक्ट। दैट इज वाई आई सजेस्ट कि आप चैप्टर नंबर 3 पे सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में आपको मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करो, पूरा पूरा करने की जरूरत नहीं है, चलेगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 पे 5 टू 7:30 2.5 घंटा दे रहा हूं मैं, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन फॉर चैप्टर नंबर 3, ठीक है। 8 टू 10 आप चैप्टर नंबर 8 करोगे, जिसके अंदर 700 705 तो फॉर्मेट वाले हैं यार, वो तो अब इसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर याद रखना, यहां पे अभी कारो याद नहीं करना है, कारो बाद में करवाऊंगा, ठीक है। अभी कारो याद नहीं करना, कारो के एक्सक्लूडिंग 2 घंटे में चैप्टर नंबर 8 तो हो ही जाएगा यार, ठीक है। 10 टू 11 चैप्टर नंबर 10 पे फोकस करना है। चैप्टर नंबर 10 4 से 5 मार्क डिस्क्रिप्टिव में आता है यार, और ज्यादातर एमसीक्यू वाला आता है। एमसीक्यू वाला तो अपने पहले ही पढ़ चुके, वो 1-2 बार भी पढ़ लिया हो ना चैप्टर नंबर 10, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एमसीक्यू तो आ ही जाएंगे आराम से, ठीक है। पर 1 घंटे में क्या करना है, यू ओनली हैव टू फोकस ऑन ए एंड ए प्लस कैटेगरी टॉपिक्स। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट के अंदर मैंने वो सारी देके रखी हुई है, सिर्फ ए और ए प्लस कैटेगरी के टॉपिक्स अगर 1 घंटे में अच्छे से याद कर लिया, जो हो ही जाएंगे आराम से, बट अच्छे से याद कर लिया, तो चैप्टर नंबर 10 के जो 4-5 मार्क है वो फेच कर पाओगे आराम से, ठीक है। और 11 टू 12:30 का टाइम दे रहा हूं मैं तुम्हें चैप्टर नंबर 2 करने के लिए। कुछ लोग 1 घंटे में भी पूरा कर लेते हैं क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, बट याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट यही चैप्टर है, मैंने इसलिए इसको लास्ट में रखा हुआ है, ताकि कम से कम आप 1.5 घंटा लगा के, 1.5 घंटा इसमें लगा देना चलेगा, मेरे को किसी और में कम कर देना वो चलेगा, 3 में, 8 में, 10 में थोड़ा कम कर, 10 तो 1 घंटे ही वैसे भी, थोड़ा कम करोगे चलेगा, पर इसमें 1.5 घंटा लगा के अच्छे से उसको मेमोराइज कर लो, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 जो है वो कम से कम 10 मार्क का आ जाएगा, वो इसलिए मैंने लास्ट में रखा, ताकि उसको अच्छे से मेमोराइज करो, अगले दिन तुरंत एग्जाम में जाके याद करना है, ठीक है। तो 11 टू 12:30 चैप्टर नंबर 2 कर लेना, पूरा अच्छे से मेमोराइज करना। याद रखना, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद द टाइमिंग्स, जितना मैंने आवर्स बताए हुए हैं उतने आवर्स के अंदर अगर आप कंप्लीट करोगे तो ही पूरे सारे चैप्टर्स आप कंप्लीट कर पाओगे। अच्छा, अभी तो बेटा एग्जाम का दिन बाकी है, ये तो एग्जाम के 1 दिन पहले मैंने सारे चैप्टर्स निपटा दिए, अब एग्जाम के दिन क्या करने हैं इस पे ध्यान दो। तो एग्जाम के दिन आप क्या करोगे, सुबह सुबह 8 टू 10, 7:30 भी नहीं बोल रहा, उस दिन अच्छे से नींद लेना, अच्छे से नींद लेना। 8 टू 10 प्लीज किसी चैप्टर पे फोकस मत करो, सर मेरे इस चैप्टर का थोड़ा टॉपिक रह गया, मेरा वो रह गया, मेरा ये रह गया, अरे छोड़ दे, अब फोकस ऑन द बिगर पिक्चर नाउ। ये छोटे मोटे चैप्टर्स के छोटे मोटे टॉपिक्स के ऊपर क्या पीछे भागा यार, बड़ा पिक्चर देख अब तू। 8 टू 10 ऐसे की लिस्ट याद करो भाई, जितने टॉपिक्स कर लिए उसके जितने आंसर लिखोगे, कम से कम शुरुआत ऐसे के नाम नंबर के साथ तो कर सकते हो, उसके मार्क्स मिलते हैं यार। ऐसे की लिस्ट के साथ करो, कारो याद करो, ठीक है। ऐसे की लिस्ट मेमोराइज करनी है, कारो मेमोराइज करना है। 10 टू 12 आपको क्या करना है, या तो आप
कीवर्ड्स हेड पॉइंट्स याद कर लो। देखो मैं तो यही फोकस कर रहा हूं कि जितने मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक ऑडिट का लास्ट मिनट रिवीजन का मटेरियल बना रहा हूं। अभी आई एम इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट, मैंने अभी तक बनाया नहीं है, बन रहा है, 4-5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। उसके अंदर हर चैप्टर के सारे टॉपिक्स, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उन सबके जो हेड पॉइंट्स है, कीवर्ड्स है, वो सारे मैंने क्या कर दिए, कवर कर दिए। और मैं उसको इस तरह का मटेरियल बना रहा हूं जो 2 घंटे में बच्चा क्या कर सके, याद कर सके। 2-2.5 घंटे के अंदर बच्चा क्या कर सके, उसको याद कर सके, सारे चैप्टर्स के हेड पॉइंट्स, कीवर्ड्स याद कर सके, वैसा मटेरियल बना रहा हूं। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट आपकी एग्जाम से पहले रेडी रहेगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलो, तो यू हैव टू मेमोराइज ऑल कीवर्ड्स एंड हेड पॉइंट्स फ्रॉम दैट ऑडिट एलएमआर। उसका मैं अलग से अनाउंसमेंट करूंगा, ठीक है, उसके लिए वेट करना, ठीक है। चलिए, एग्जाम टाइम की कुछ टिप्स हैं जो मैंने 2.5 डेज की स्ट्रैटेजी में भी बताई थी, बट वापस बता देता हूं। सबसे पहले एमसीक्यू सॉल्व कर लो, सो दैट एमसीक्यू जो है अपना पोर्शन कंप्लीट हो जाए। मैक्सिमम टाइम पीरियड लिमिट रखना, 40 मिनट में अपने एमसीक्यू कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसे की लिस्ट याद करना जरूरी है, उसको अंडर एस्टिमेट मत करना, बिकॉज आपको जितने भी चैप्टर्स आपने किए उसके जो भी आंसर्स है, उसका नाम नंबर, ऐसे का नाम नंबर है, उसी के साथ शुरुआत करनी है, ठीक है। अच्छा, कोई भी ओवरराइट करने की जरूरत नहीं है। आंसर अगर आधे पेज का है, जो कि हुआ था यार सितंबर वाली अटेम्प्ट के अंदर, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आधे आधे पेज के थे, तो बच्चा और ज्यादा लिख के आ रहा है कि नहीं सर ये 4 मार्क के लिए आधा पेज कैसे लिखूं मैं। भाई जितना पूछा है उतना लिख, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, टू द पॉइंट लिख। एग्जामिनर का दिमाग गर्म मत करना। और लास्ट, सबसे बड़ी तकलीफ ऑडिट के अंदर ये रहती है, सर क्वेश्चन पढ़ के याद ही नहीं आता इसका क्या आंसर होगा। इसके लिए वन ऑफ द स्ट्रैटेजी इज कि आप उसी क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, स्पेशली द लास्ट 2-3 लाइंस जिसमें मेन क्रक्स दिया है इस क्वेश्चन का, उसको बार बार पढ़ो और फिर उसको याद करो ये कौन से चैप्टर का है। अच्छा, चैप्टर नंबर 4 का है, चैप्टर नंबर 4 में ये कहां पे था, ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड लग रहा है, उसको थोड़ा सा माइंड मैप करने की कोशिश करो। 2 मिनट लगाओगे ना, आपको एकदम परफेक्ट आंसर पता चलेगा। तो जिस भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा ना, प्लीज थोड़ा सा शांत रख के क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे ना, ऑटोमेटिकली आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तुम्हारी। बस क्वेश्चन को बार बार पढ़ने से, तुम यकीन नहीं करोगे, पर क्वेश्चन को बार बार पढ़ने से आधे से ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्या हो सकती है, सॉल्व हो सकती है। बस फॉलो करो, समझे। चलिए, ये टिप्स अगर आपको अच्छी लगी हो, फॉलो करोगे, अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार लाइक कर देना, कमेंट करना कैसे लगे ये टिप्स, क्या आपको ये प्रैक्टिकल लग रहा है। और इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत लग रही है, कोई भी चीज की जरूरत हो, तो बिंदास मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।